है ना बच्चों। तो आप सब ने एसएससी जीडी 2025 के फॉर्म लगा दिए होंगे, जो कि भर्ती 2024 की है, जिसके एग्जाम आगे 2025 में होंगे। तो आप मान सकते हो कि ये भर्ती 2025 की है। ठीक है, तो इसकी जो वैकेंसी है ये आप सबको पता होगा 39,481 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, जिसकी फॉर्म की आखिरी डेट 14 अक्टूबर थी। वो आप सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। आज अपन बात करते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं, जिनके ऊपर कितनी कितनी वैकेंसी आई थी, सबसे अच्छी कौन सी पोस्ट है, आपने क्या पोस्ट की प्रेफरेंस लगा रखी है, किस प्रकार आप तैयारी करने वाले हो, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करें बच्चों, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी इस बार। 39,481 पोस्ट, 10वीं पास, एज आपके 18 साल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी है। ठीक है, तो अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल वैकेंसी है ना, 39,400 वैकेंसी, ये सारे इनके डिपार्टमेंट है। जैसे बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, असम राइफल है, एसएसएफ है, एनसीबी है, टोटल मिला के वैकेंसी। तो यदि आप एसएससी जीडी के अंदर लगते हो तो कहाँ कहाँ पर आप लग सकते हो, ये टोटल आपको कितनी दिख रही है, 3 और 3 6 7 8 जगह ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप लग सकते हो। तो हमेशा जब भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टें होती है वो या तो आपको बीएसएफ के अंदर देखने को मिलेगी और या फिर आपको सीआरपीएफ के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस साल मतलब 2025 वाली वैकेंसी की यदि अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बीएसएफ, सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो बीएसएफ के अंदर ये अलग अलग कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की वैकेंसी दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की। एससी की जो सीटें हैं वो 2018 सीट आपको दे रखी है। एसटी की जो सीटें दे रखी है वो 1499 सीटें दे रखी है। ओबीसी की काफ़ी ठीक पोस्ट है आपके पास में, 2906 पोस्ट दे रखी है। ईडब्ल्यूएस की आपके पास में 1330 पोस्ट दे रखी है। यूआर मतलब जनरल की जो दे रखी है 5563। तो सबसे ज़्यादा आपको जनरल कैटेगरी की आपको बीएसएफ के अंदर सीटें दिखेगी। और यदि अपन मेल कैंडिडेट की टोटल सीटों की बात करें कि टोटल मिला के बीएसएफ के अंदर मेल कैंडिडेट कितने लगेंगे, तो वो है अपने पास में बच्चों 13,306 पोस्ट। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब आपको पता है कि वैकेंसी के अंदर तो लड़के भी लगते हैं और लड़कियां भी लगते हैं। तो ये तो है लड़कों की, बीएसएफ के अंदर 13,306 लोगों की जगह है। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए यदि बात करें तो एससी की दे रखी है 356, एसटी की दे रखी है 262, ओबीसी की दे रखी है 510, ईडब्ल्यूएस की दे रखी है 234 और यूआर मतलब जनरल की 986। टोटल मिला के लड़कियों की जो सीटें हैं किसके अंदर, बीएसएफ के अंदर वो है 2348। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इस साल वो है आपकी बीएसएफ के अंदर 15,654 पोस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यदि आप बीएसएफ के अंदर लगते हो तो आपको बॉर्डर पे खड़ा रहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी आपको सरकार सैलरी देगी और देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ये तो है अपने पास में बीएसएफ। अब अपन बात करते हैं बच्चों सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ लगता कहाँ पर है, इसके बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। यहाँ पर थोड़ी रिस्क रहती है, वो कम रहती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कभी एयरपोर्ट पे या फिर मेट्रो स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे ये लगते हैं सीआईएसएफ। यदि मैं इन सभी पोस्टों की बात करूँ तो सबसे अच्छी यदि लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए सबसे बेटर जो पोस्ट है वो रहती है बच्चों सीआईएसएफ की। तो देखो, सीआईएसएफ के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर 959 जो पोस्ट आपको दे रखी है वो एससी की दे रखी है। एसटी की आपको दे रखी है 686 पोस्ट। ओबीसी की आपको दे रखी है 1420 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की आपको दे रखी है 644 पोस्ट। जनरल की आपको दे रखी है 2720। और टोटल मिला के यदि मैं वैकेंसी की बात करूं सीआईएसएफ के अंदर लड़कों की तो 6,430 पोस्ट। अब आपको पता, मैंने तो कहा कि सबसे बेटर पोस्ट ये किसके लिए, लड़कियों के लिए। तो आओ लड़कियों के लिए बात करते हैं। एससी वाली लड़कियों के लिए 106 पोस्ट है। एसटी वाले के लिए 71 पोस्ट है। ओबीसी वाले के लिए 156 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 74 पोस्ट और जनरल कैटेगरी के लिए है 308 पोस्ट। और लड़कियों के लिए मैं टोटल बात करूं सीआईएसएफ की तो 715 पोस्ट है। ठीक है, और मैं टोटल अब बात करूं लड़कों और लड़कियों के लिए सीआईएसएफ टोटल पोस्ट कितनी है, तो ये टोटल पोस्ट है बच्चों आपके पास में 7,145 पोस्ट। मैं इन सभी के अंदर यदि एवरेज ये देखूं कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है तो वो सबसे अच्छी पोस्ट है सीआईएसएफ। हालांकि
एनसीबी भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन यहाँ वैकेंसी देखो, वैकेंसी है जो बहुत ही कम वैकेंसी है, ठीक है। तो इस साल के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे बेटर पोस्ट आपके लिए ये रहेगी। अब बात करते हैं अपन सीआरपीएफ की, जिसके बारे में आप जानते हैं। सीआरपीएफ के अंदर जो मेल कैंडिडेट के अंदर है एससी वाले बच्चे हैं, उनकी जगह बना रखी है सरकार ने 1681 पोस्ट। एसटी वालों के लिए बना रखी है 1213 पोस्ट। ओबीसी की काफ़ी अच्छी पोस्ट है 2510 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको दे रखी है 1130 पोस्ट। उसके बाद में यूआर की दे रखी है 4765 पोस्ट। टोटल मिला के मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी पोस्ट है 11299 पोस्ट। किसकी दे रखी है आपको? यह दे रखी है सीआरपीएफ की। अब देखते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी जगह है सीआरपीएफ के लिए। तो एससी वाली लड़कियों के लिए 34 पोस्ट, एसटी वाली के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी के लिए 53 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट, यूआर के लिए 116 पोस्ट और टोटल मिला के 242 पोस्ट। और टोटल मिला के यदि मैं बात करूं सीआरपीएफ की तो टोटल वैकेंसी है बच्चों 11,541 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, ठीक है। जो मोटे तौर पे जो ज़्यादा वैकेंसी आती है ना बच्चों, नंबर ऑफ वैकेंसी, वो हमेशा बीएसएफ की, उसके बाद सीआरपीएफ की, उसके बाद सीआईएसएफ की। जो सबसे बड़ी से बड़ी जो नंबर आंकड़ा रहता है वो इन 3 पोस्टों का रहता है, बाकी इनके भी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी रहती है। अब ध्यान दो, अब अपन बात करते हैं एसएसबी। एसएसबी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के अंदर एससी वालों के लिए जगह है 112 पोस्ट और एसटी वाले लड़कों के लिए 79 पोस्ट, ओबीसी वाले लड़कों के लिए 187 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 82 पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए है आपके पास 349 पोस्ट और टोटल काफ़ी कम वैकेंसी है किसकी? एसएसबी की, वो है 819 पोस्ट, ठीक है। अब देखो, यदि मैं बात करूं एसएसबी की तो लड़कियों के लिए 00000 खाली लड़कों की पोस्ट दे रखी है। वो पोस्ट है बिल्कुल लड़कियों की 0 सीट दे रखी है, वो पोस्ट है आपके पास में एसएसबी और लड़कों की है 819 पोस्ट, ठीक है। चलो, इसके बाद यदि अपन देखें बच्चों आईटीबीपी की, तो आ जाओ आईटीबीपी के अंदर बात करें मेल कैंडिडेट की 345 पोस्ट एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 326 पोस्ट और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 505 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 197 और यूआर के लिए 1191 पोस्ट मिला के ये हो गई आपके पास में 2564 पोस्ट। किसके लिए? आईटीबीपी के अंदर लड़कों की जो वैकेंसी है वो 2564 पोस्ट दे रखी है। अब लड़कियों की बात करें आईटीबीपी के अंदर, यहाँ पर देखो 59, 90, 21, 224 और टोटल मिला के लड़कियों के लिए जो है वो है 453। और टोटल में आईटीबीपी की बात करूं तो 3017 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है इस साल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं असम राइफल, जहां एआर दे रखा है आपको, ठीक है। इसके अंदर यदि अपन देखें तो पहले मेल कैंडिडेट की बात करूं 124 पोस्ट है किसके लिए? एससी के लिए। एसटी के लिए मैं बात करूं तो 223 पोस्ट, ओबीसी की मैं बात करूं तो 205 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 109 पोस्ट, यूआर की मैं बात करूं तो 487 पोस्ट मिला के और टोटल आपके पास में एआर की असम राइफल की 1148 पोस्ट है लड़कों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए भी 101 पोस्ट दे रखी है देखो। एससी की 9, एसटी की 21, ओबीसी 16, ईडब्ल्यूएस 6, 48, यूआर की टोटल मिला के 100 पोस्ट मिला दोगे लड़कियों की तो ये हो जाएगी 1248 पोस्ट। कम ही वैकेंसी है पर ठीक है। अब मैं बात करता अब अपन बात करें एसएसएफ, ठीक है। इसके अंदर देखो काफ़ी कम पोस्ट है, टोटल मिला के मैं वैकेंसी देखूं तो 35 वैकेंसी है। लड़कों की बात करूं एससी में 5, एसटी में 3, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 4, यूआर में 15, टोटल मिला के 35 पोस्ट है किसके लिए? लड़कों के लिए। लड़कियों की बात करूं तो 00000 मिला के टोटल लड़कों की पोस्ट दे रखी है 35। तो 2 जगह लड़कियों की वैकेंसी का खाता नहीं खुला है, एक तो वो है आपकी एसएसबी और एक है एसएसएफ। लड़कियों के लिए कोई सीट यहाँ पर इस साल नहीं आई है। चलो, तो अब अपन बात करते हैं बच्चों एनसीपी। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है लेकिन इस साल मतलब पोस्ट काफ़ी अच्छी है लेकिन इस साल वैकेंसी जो है वो आई नहीं, ठीक है। मतलब आई मतलब बहुत कम आई है। अब मैं लड़कों की बात करूं तो एससी वालों के लिए तो 0, एसटी की खाली 1 सीट, ओबीसी की 5 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 0, यूआर की 5 मिला के 11 पोस्ट आई है टोटल, ठीक है। इससे यहाँ पर देखो यदि एनसीबी की बात करूं तो लड़कों के लिए भी 11 पोस्ट और लड़कियों के लिए भी 11 पोस्ट, 11 और 11 मिला दो तो टोटल मिला के आपके पास में पोस्ट कितनी हो चुकी है? ये हो चुकी है 22 पोस्ट, ठीक है।
तो अब अपन है ना इन सारी चीज़ों पे तो थोड़ा कम ध्यान दे, अपन को ये देखना कि टोटल अपने पास में वैकेंसी कितनी है। पोस्ट की प्रेफरेंस आप लगा चुके होंगे। जैसे जैसे आपने पोस्ट की प्रेफरेंस भरी है, यदि आपने मान लीजिए CISF भरी है, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर आए तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। यदि आपने BSF भरी है, इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर आएंगे तो ये पोस्ट आपकी मिल जाएगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप भर चुके हो। अब आपको खाली ध्यान रखना किस पे, पढ़ने पे और टोटल वैकेंसी पे। टोटल जो आपके पास में वैकेंसी है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 39,481 पोस्ट पे आपकी टोटल वैकेंसी आई है। आप तो अभी इस आंकड़े को ध्यान रखो और बाकी ये ध्यान दे सकते हो ये टोटल आपको वैकेंसी दे रखी है। BSF CRPF ITBP भी इतनी वैकेंसी है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यदि मैं 2024 के अंदर बात करूँ तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो GD लेकर ही है। ठीक है, तो लग जाइए 4 सब्जेक्ट है और फिजिकल है एंड मेडिकल है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।